हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और हैप्पी रहने की कोशिश करते होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे कि सब कुछ आगे अच्छा होगा। सो देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, उनके दिल और दिमाग में क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, या ऐसी कुछ बातें जो उनके दिल में तो है, दिमाग में भी चल रही है लेकिन आपसे कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, सो ये जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना भी मैच हो जाए उतना ही लीजिए, और कुछ चीज़ें हो सकती है किसी और की एनर्जी जिसे आप स्किप कर सकते हैं। ओके, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैजिकल लाइफ मोटिवेशन से ही, और फेसबुक के ऊपर मैजिकल टैरेट के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की थॉट्स, चैनल मैसेजेस आपके लिए। वाह, क्या बात है। पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर कुछ गलत किया तो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर इनको समझ में आ गया कि वो गलत थे और इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया, तो वो मैसेज के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि आई एम सॉरी। ओके, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो भी लोगों का ब्लॉक सिचुएशन है, जो भी लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सडनली बातचीत होने के द्वार खुल रहे हैं। ओके, आप सोचेंगे ये कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब वक्त आता है ना, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है और वक्त सब कुछ खराब भी कर देता है। सो अभी आपका जो वक्त है वो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। नाउ देयर विल बी कम्युनिकेशन। शायद हो सकता है कि ब्लॉकेजेस थे कुछ, ओके, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे। आप यहाँ पर है और आपके पर्सन यहाँ पर है, बीच में कुछ ऑब्स्टिकल थे, नेगेटिव एनर्जी थी कि उनका मन नहीं कर रहा था आपके साथ बात करने के लिए। अभी उनका मन कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर पर्सन की तरफ से यू विल गेट कॉल्स, मैसेजेस, कम्युनिकेशन। वाओ, पर्सन उनको डिजायर कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल और दिमाग में ना, बहुत ज़्यादा फैंटेसी, कहीं ना कहीं फैंटेसाइज करें, इंटीमेसी की फीलिंग्स है, इंटेंस फीलिंग्स है कि आपको मिलना है, आपके साथ डेट पर जाना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग इनका डिज़ायर है। ओके, ये आपको मिलना चाहते हैं, आपकी आपके करीब आना चाहते हैं। सो रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स। आप समझ जाएंगे किस टाइप की फीलिंग्स हैं। तो बहुत टाइम अगर मिले नहीं हो तो इनके लिए वो एनर्जी है कि वो मिलना चाहते हैं और आपके साथ जो भी इन्होंने बीते लम्हे हैं उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। नेक्स्ट, टॉक्सिक पीपल से दूर हो चुके हैं पर्सन। आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी थी या टॉक्सिक लोग थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, इस पर्सन को गलत रास्ते पर लेकर गए थे, गलत चीज़ों में फंसाया था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कुछ चीज़ें हो सकती है जिसमें आप उनको मना कर रहे थे कि स्मोकिंग करना छोड़ दो या मेरे से रिश्ता तोड़ो, तो वो स्मोकिंग छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। या ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे, शराब पी रहे थे। आपने ये कहा होगा कि जब तक शराब नहीं छोड़ते मेरे से रिश्ता मत रखो, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो टॉक्सिक लोग थे, उनको कुछ लोग ये करने पर मजबूर कर रहे थे। ओके, इनके कुछ टॉक्सिक लोग मतलब दोस्त हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। ओके, सो ऐसे कुछ टॉक्सिक लोग थे जिसके कारण आपका और उनका रिश्ता खराब हो चुका था। तो ये टॉक्सिक लोग निकल रहे हैं, हट रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के दरमियान, और इसीलिए शायद मैंने कहा था ऑब्स्टिकल था कुछ ना कुछ। तो ये टॉक्सिक लोगों का ऑब्स्टिकल हो सकता है और जिसके कारण ये पर्सन आपको थोड़े से नज़रअंदाज कर रहे थे। ओके, गॉट। देखिए, यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपने इस पर्सन को पकड़ा हुआ था, या थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता था तब आपने उनको देखा, या फिर वॉटेवर इनकी सच्चाई आपके सामने आई थी। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपका विश्वास टूटा था। ओके, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको फंसाया था किसी चीज़ में, और थर्ड पार्टी यही चाहती थी कि आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ झगड़े हो जाएं और दोनों अलग हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग हो सकता है किसी का। सो ये अगर था ना, तो ये कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी ने इनको आपसे दूर करने की कोशिश की है। तो आज थर्ड पार्टी हट चुकी है और वो आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं।
आपके टुवर्ड्स आने के चांसेस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। या डिस्ट्रैक्शन का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है कि ये आप वो आपसे प्यार कर रहे थे, लेकिन कोई और उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। ओके, वो खुद से नहीं गए थे किसी की तरफ। यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ, थर्ड पार्टी ने इनको आपसे दूर करने की कोशिश की है। ये थर्ड पार्टी की तरफ नहीं गए थे। देखिए यहाँ पर दिस इज डिस्ट्रैक्शन। ओके, वेरी 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 नेगेटिव कार्ड। आज ये पर्सन अकेले हैं, सिक है, बीमार हो सकते हैं। ओके, बीमार है या अकेले पड़ चुके हैं या नाराज है, खुद के फैसले से नाराज है, और जो भी उन्होंने आपके साथ किया उन चीज़ों को सोचकर वो नाराज है, शायद अकेले पड़ चुके हैं, बीमार हैं, ओवर थिंकिंग हो सकता है, इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हाई वैल्यू। ओके, सो नाउ यू हैव बिकम हाई वैल्यू। ओके, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो चुके हो या आप उनसे बेहतर कर रहे हो अपने करियर में। ओके, आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हो और उनके पास शायद कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, आप अभी सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये चीज़ें उनको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपने बदलाव ज़रूर देखा है पर्सन ने कुछ ना कुछ, और वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। यू आर लविंग योर सेल्फ। अभी उनको लगता है कि आप खुद से ही प्यार कर रहे हो, उनसे नहीं प्यार कर रहे हो, और ये जायज़ है, उनको पता है, क्योंकि उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया तो आप क्यों उनके लिए क्यों तड़पेंगे आप। ओके, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आप एम्प्रेस दिख रहे हो ज़्यादा करके, अगर आप फीमेल हैं, फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं, सो डेफिनेटली यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो और आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। शायद आपका प्रमोशन हो चुका है, शायद आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप सेटल हो चुके हो, आपने नया घर लिया या नई गाड़ी ली है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया आपने, कुछ नया किया है जो उनको दिखाई दे रहा है। ओके, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा उनको लगता है। ओके, उन्होंने आपको धोखा दिया या उन्होंने आपको चीट किया, जो भी किया, उसके बाद आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है या उनके लिए आपकी ज़िंदगी में अभी कोई जगह नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं। ओके, आप खुश हैं, वो दूर से देख रहे हैं कि आप खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में आप खुश हैं। उनको लगा था कि वो चले जाएंगे तो आप रोते धोते बैठेंगे। हो सकता है कि आप रोए हो कुछ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर थोड़ी आप रोते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन ऐसा सोच रहे थे, ठीक है, कि आप रोते रहोगे ज़िंदगी भर। जजमेंट। देखिए, ये पर्सन ना अभी जो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या आएंगे ज़रूर, आप उनको एक्सेप्ट करें ना करें, ओके, आप उनको उल्टे पाँव उनको भगाएं, जो भी हो, ये पर्सन आएंगे ज़रूर। किस लिए आएंगे? ये माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि इन्होंने बुरा वक्त देखा है और उनको लगता है कि बुरा वक्त उनकी ज़िंदगी में इसलिए आया क्योंकि आपके साथ उन्होंने बुरा किया, गलत किया, जो भी किया। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आने वाले 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन ज़िंदगी में आपके आ सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए कि मुझे माफ़ करो, क्योंकि इन्होंने बुरा वक्त देखा है। ओके, इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है और ये वापस आपसे माफ़ी मांगने के लिए तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। या बस सोच रहे हैं कब जाएं, कैसे जाएं, आप उनके साथ बात करेंगे भी या नहीं करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि आजकल आप नहीं सोचते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन धोखेबाज है, इसके बारे में क्या सोचना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं अभी आपके साथ कनेक्शन फिर से फील हो रहा है और ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आने वाले महीने में ये पर्सन, ओके, नेक्स्ट मंथ की एनर्जी आ रही है, आने वाले महीने में ये पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं आपके टुवर्ड्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है। आज उनके साथ कोई नहीं है या इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो अपने अपने लग रहे थे ना इस इंसान को, या जो लोग जिनके भरोसे ये पर्सन जी रहे थे या जिनके भरोसे ये इंसान गलत आदतों में चले गए थे, वो लोग खुद चले गए। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, जब आपके पास पैसे होते हैं, आपका स्टेटस होता है, तो सब लोग चिपक जाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, तो कोई पूछता भी नहीं आपको। तो ऐसी कुछ हालत इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है कि हो सकता है कि इस वक्त पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने कर्मा फेस किया है, हो सकता है वो बीमार भी है, हो सकता है उनका जॉब वगैरह सब कुछ चला गया है, अकेले पड़ चुके हैं
और इनके साथ कोई है ही नहीं। ओके, अभी कोई है नहीं और आज इसकी वजह से उनको आपकी याद आ रही है, या आज वो आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, लेकिन इनको रास्ता कोई दिखाई नहीं देता है। हो सकता है कि आपकी टुवर्ड से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर आपकी टुवर्ड से कोई सिग्नल मिलता ना इनको कि आप इंटरेस्टेड हो अभी भी, तो तुरंत भाग भाग कर दौड़े दौड़े चले आते, लेकिन ऐसा कुछ आप सिग्नल नहीं दे रहे हो। ओके, इसलिए थोड़े से पछतावे में हैं। और या देखिए, निकल रहे सारे कार्ड्स कहते हैं ना कि निकल रहे हैं, लेकिन अटके हुए हैं, रुके हुए हैं कि वो आएंगे और सब कुछ खराब ना हो जाए। ओके, वो आएंगे और आप उनको कहेंगे कि चले जाओ मेरी जिंदगी से, वो सुनकर वो कहीं ना कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अभी एटलीस्ट दूर दूर हैं तो उनको मन ही मन में लगता है कि आप प्यार करते हो, वो सोच तो रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन जब हकीकत उनको पता चलेगी कि आप उनसे प्यार करते नहीं हो, या आप उनके साथ ज़िंदगी आगे चाहते नहीं हो, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोग चाहते भी होंगे, कुछ लोग उदार दिल के होते हैं, ओके, बहुत मासूम से होते हैं कि पार्टनर ने मेरे साथ कुछ भी किया, लिखते भी हैं कमेंट्स में वो कि पार्टनर ने मेरे साथ जो भी किया चल जाने दो, मैं उनको माफ़ करूंगी और फिर से एक्सेप्ट करूंगी, या मैं उसे माफ़ करूंगा और फिर से चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ भी गए और वापस आते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कर लूंगी। ऐसे भी लोग हैं। मतलब कितना उनका साफ दिल है कि प्यार किया बस, बाकी वो कैसे भी उनकी हजार गलतियां माफ करने के लिए भी रेडी रहते हैं लोग। ओके, सो अगर इस पर्सन की गलती अगर आप माफ कर रहे हो, या इन्होंने आपको धोखा देकर किसी और के साथ ये गए थे और वापस आना चाहते हैं और तब भी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो प्यार के खातिर, तो ये हो सकता है। ओके, इस पर्सन को लगता है कि उनके जैसे आप नहीं हो, उनके जैसे आप रूड नहीं हो। या कंफ्यूजन, देखिए सारे कार्ड्स कंफ्यूजन, सोच विचार को बता रहे हैं कि पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं बस आपसे मिलने के। टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन सोच रहे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई देता है मुझे। ओके, अपनी हरकतों के ऊपर पछता रहे हैं। पर्सन ने लाइटली लिया था इस रिश्ते को, सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते में, उन्होंने कभी दिखाया नहीं कि वो सीरियस है इस रिश्ते में। और ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है पर्सन की, कि हमेशा उन्होंने हर चीज़ को ना हल्के में लिया था और आज वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ओके, दिस पर्सन इज कमिंग बैक। आने वाले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, आने वाला महीना या आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सन का मूवमेंट मुझे दिखाई देता है। पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है, और इनको अभी पता है कि अभी इस रिश्ते को लेकर उनको सीरियस होना है, हल्के में नहीं लेना है। अगर सच में उनको ये रिश्ता चाहिए ना आपके साथ, और अगर आप एक मौका देते हो उनको, तो उनको ये छोड़ना नहीं है मौका। ओके, ये प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, या मैं सुधर चुका हूँ, सुधर चुकी हूँ, अभी मेरे लाइफ में कोई नहीं है। जो भी थे उनको मैंने सबको छोड़ दिया, और बस मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। ऐसी इनकी ब्यूटीफुल फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नजर आती हैं। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ओके, जिसमें कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।